आपने सोना वगैरह पहना है ये असली है? असली है। तो आप चैनल खरीदने आए हमारा? जी। कहाँ से आए ब्रदर आप? पुणे। पुणे से। तो यार इतना मतलब कितना होगा तकरीबन 21-22 किलो पहना होगा? नहीं 3.5 केजी। भाई साहब ने भी दोनों नहीं, मेरा 3 केजी। पर आप क्या करते हैं ब्रदर? फिलहाल अभी पढ़ाई पूरी हो गई है, अभी बिजनेस में लगने के काम करने वाले। कॉलेज में भी आप इतने सोना पहन के जाते हैं? हाँ इतने पहन के। तो आपको अलग से 300-400 पुलिस वाले लगाए होंगे आपके ऊपर। कॉलेज ही आप है प्रिंसिपल भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह भावनाओं, परंपराओं और गहनों का मिश्रण है। यहाँ गहनों का वजन ग्राम में नहीं, गौरव में नापा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सोना सिर्फ पहनने के लिए है या समझदारी से निवेश करने का भी जरिया हो सकता है? सवाल, सोने ने कितनी कमाई दी है? जवाब, पिछले 20 वर्षों में सोने ने लगभग 9% से 10% का वार्षिक रिटर्न CGAR दिया है। मतलब यह है कि अगर आपने सोना खरीदा तो समय ने उसे महज धातु से संपत्ति बना दिया। अगला सवाल यह है, सोना कैसे खरीदें? विकल्प 1, गहनों में सोना, ऑर्नामेंट्स फायदे, इसे पहना जा सकता है और सामाजिक पारिवारिक महत्व भी होता है। नुकसान, इसमें मेकिंग चार्ज और GST जुड़ता है जो आपकी कुल लागत बढ़ा देता है। बेचते समय भाव कम मिल सकता है और निवेश का उद्देश्य कमजोर पड़ता है। यह सुरक्षित रूप से रखने की जिम्मेदारी भी साथ लाता है। विकल्प, फिजिकल गोल्ड, सिक्के या बिस्किट। फायदे, पारंपरिक विकल्प है जिसे लोग आसानी से समझते हैं। खुद के पास होने से मानसिक संतोष मिलता है। नुकसान, चोरी या नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है। लॉकर जैसी सुरक्षित जगह का खर्च जुड़ जाता है। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता और इसे बेचना भी तुरंत संभव नहीं होता। विकल्प है डिजिटल गोल्ड फायदे, आप बहुत कम रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसे कभी भी कहीं से भी खरीदा या बेचा जा सकता है। नुकसान, असल में सोना आपके नाम पर नहीं होता, ओनरशिप थर्ड पार्टी के पास रहती है। यह विकल्प अभी तक सेबी या RBI के अंतर्गत पूरी तरह रेगुलेटेड नहीं है। अगर सेवा प्रदाता बंद हो जाए तो आपकी पूंजी जोखिम में पड़ सकती है। विकल्प 4, SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। फायदे, इसमें 2.5% का फिक्स्ड सालाना ब्याज मिलता है। 8 साल की म्यूरिटी के बाद रिटर्न टैक्स फ्री होता है। सरकार द्वारा गारंटी मिलने से भरोसा अधिक होता है। नुकसान, 8 साल की लंबी लॉक इन अवधि निवेशकों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती। लिक्विडिटी यानी तुरंत बेच पाना सीमित होता है। और अब यह योजना बंद हो चुकी है क्योंकि सरकार को इसे जारी रखना महंगा पड़ रहा था और रिटेल लेवल पर इसकी पहुंच सीमित थी। विकल्प 5, गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फायदे, इसे आप शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं, कोई लॉक इन नहीं। SEBI द्वारा रेगुलेटेड होने के कारण यह सुरक्षित है। इसमें न तो मेकिंग चार्ज है न लॉकर की जरूरत। यह निवेशकों को सोने में एक्सपोजर देता है, वो भी डिजिटल, सुरक्षित और आसानी से बेचने योग्य तरीके से। नुकसान, थोड़ा सा एनुअल मैनेजमेंट फी लगता है, इसके लिए डीमेट खाता होना जरूरी है। विकल्प 6, गोल्ड म्यूचुअल फंड फायदे, SIP के जरिए धीरे धीरे निवेश किया जा सकता है। यह गोल्ड ETF के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से सोने में निवेश कराता है। डीमेट खाता न होने पर भी यह विकल्प काम करता है। नुकसान, थोड़ा ज्यादा खर्च होता है, एक्सपेंस रेशियो ETF से ऊंचा हो सकता है। NAV अपडेट में थोड़ा समय लगता है और कीमत रियल टाइम से थोड़ी पीछे चलती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शांत आर्य अपनी समझबूझ और तजुर्बे के साथ ETF को सबसे सर्वश्रेष्ठ निवेश मानता है। सवाल है, ETF क्यों सबसे बेहतर विकल्प है? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी है, आप कभी भी बेच सकते हैं। ट्रस्ट है, CB की निगरानी में सिंप्लिसिटी है, बिना लॉकर और झंझट के, और फ्लेक्सिबिलिटी है। आप बड़े या छोटे किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। ETF आपको वो देता है जो बाकी विकल्प नहीं देते, निवेश की शांति और नियंत्रण दोनों। आखिरी सवाल, पोर्टफोलियो में सोना कितना होना चाहिए? विशेषज्ञों की माने तो 5% से 10% सोना आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ना ज्यादा कि सब वहीं अटक जाए, ना इतना कम कि बाजार हिले तो आप कांप जाए।
यानी 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में 5 से 10 लाख का निवेश सोने में तो होना ही चाहिए। अंतिम शब्द, सोने में निवेश वही करे जो इसे समझे, वरना चमक में चक्कर भी आ सकता है। अगर ये वीडियो थोड़ा भी चमका हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट में बताइए आपने आखिरी बार सोना क्यों और कहां खरीदा था। शेयर करिए उस रिश्तेदार के साथ जो हर बार कहता है सोना लो बेटा, जमाना खराब है। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए थ्राइव वाइब को, क्योंकि यहां ज्ञान भी चमकता है और दिमाग भी।